कल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी में मतदान होगा। वोटिंग में 12 घंटे से भी कम वक्त बचा है और यूपी में मुस्लिम वोट को लेकर तनातनी बढ़ गई है। इस बार मुद्दा बुर्का बना है। अखिलेश यादव पोलिंग बूथ पर भी बुर्का जरूरी बता रहे हैं। बीजेपी कह रही है बूथ पर बुर्का हटाना जरूरी है। तो क्या कल अखिलेश का वोटर आएगा तो कागज नहीं दिखाएगा? यूपी के उपचुनाव में अचानक से बुर्का क्यों आया? यूपी में कल क्या होगा और आज बुर्के पर क्या क्या हुआ है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। अखिलेश यादव यूपी में बुर्के वाली वोटिंग क्यों करवाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी नकाब और पहचान को लेकर क्यों टेंशन में है? अखिलेश यादव बार बार पुलिस का वीडियो दिखाकर क्यों डरा रहे हैं? यूपी में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग में 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और अखिलेश एंड कंपनी पैनिक मोड में नजर आ रही है। यूपी के बाई इलेक्शन की वोटिंग से पहले बुर्का, नकाब, पुलिस और पहचान पर जंग छिड़ गई है। सबसे ज्यादा बवाल बुर्का पर हो रहा है। कुछ ही टाइम बच गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से फिर शिकायत की है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी फेस सेविंग के लिए लगी है। वो एन केन प्रकारण अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले से मनगढ़ंत बातों को जनता के समक्ष रखना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जो निर्वाचन आयोग के नियम कानून हैं हम सब मानेंगे और जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता हैं वो नियम कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। यूपी के उपचुनाव में बुर्का की एंट्री अखिलेश एंड कंपनी ने करवाई है। यूपी में बूथ पर बुर्का वाली वोटिंग के लिए समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अखिलेश की पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। 4 पेज की चिट्ठी में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से डिमांड भी की है और पुलिस पर सवाल भी उठाए हैं। अखिलेश की पार्टी ने डिमांड की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो। पुलिस को वोटर आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ मतदान अधिकारी ही वोटर का आईडी कार्ड चेक करे। समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर सवाल उठाया है कि लोकसभा चुनाव में पुलिस ने महिलाओं के आईडी की जांच की। मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को हटाकर उन्हें डराया गया, जिसके कारण बिना वोट डाले ही मुस्लिम महिलाएं वापस लौट गई। जो कहानी समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को चिट्ठी में सुना रही है, समाजवादी पार्टी के नेता भी ऑन कैमरा वही बात दोहरा रहे हैं। बार बार पुलिस और योगी सरकार को टारगेट पर ले रहे हैं कि मतदाता का पहचान पत्र केवल मतदान कर्मी जो लोग ड्यूटी पे लगे हैं बूथ पर वहीं चेक किया जाएगा और पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो गली और मोहल्लों में सड़कों पे खड़े होके, चौराहों पर खड़े होके लोगों के आइडेंटिटी कार्ड मांगे और आई कार्ड देखते समय उन्हें तमाम तरह से बेइज्जत करें, गाली दें, बदतमीजी करें, भगा दें। बहुत सारी महिलाएं पर्दा करती हैं, उनको अपमानित करें, फोटो मिलाने के नाम पे उनकी शक्ल दिखाने के लिए कहें। ये सब बातें उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सपा ने अपने मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी तरह की दिक्कत आने पर इन नंबरों पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन में बूथ पर बुर्का की डिमांड कर रही है तो बीजेपी इसके जवाब में घूंघट को लेकर आ गई है। बीजेपी का कहना है कि जब हिंदू महिलाएं अपना घूंघट हटाकर चेहरा दिखा सकती है तो फिर मुस्लिम महिलाएं बुर्का हटाकर अपनी पहचान का मिलान क्यों नहीं करवा सकती। बीजेपी तो सपा की चिट्ठी को हार की हताशा भी बता रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष हार के डर से अब बुर्के के पीछे छुपने जा रहा है क्योंकि हार सता रही है। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं।
आज आज़ादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। आज आज़ाद हैं वो, आज उन्हें पता है कोई गुंडा माफिया मवाली हमको रोक नहीं सकता सड़कों पर, वरना पहले तो ना व्यापारी सुरक्षित था ना महिलाएं सुरक्षित थीं। इसलिए इनकी हार है, हार को स्वीकार करते हुए ये अब बुर्के के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें याद आ रहा है बुर्का। जब हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून ला रहे थे आदरणीय मोदी सरकार में, हम लोग आदरणीय मोदी जी लाए हैं, तब ये विरोध कर रहे थे। इन्हीं बहनों के पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ी चाहते थे पड़ी रहे, तब ये कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे। और आज इनको याद आ रहा है कि हमारी बहनें, तो ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार होता है और वहां पर अधिकारी होते हैं। अगर महिलाएं जाती हैं तो महिलाओं को जांचने के लिए, परखने के लिए, क्या हमारा देश संस्कारी देश है? हमारी बहुत सी बहनें पल्लू डाल के, सर पे घूंघट डाल कर जाती हैं, तो क्या वो अपना आधार और वो नहीं मिलान कराते हैं क्या अपने? तो वहां महिला अधिकारी होते हैं। बस ये सिर्फ क्या है, हार रहे हैं। इनको पता है कि हम हार रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, पूरी तरीके से ये हार रहे हैं, सारी सीटें हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए बुर्के की आड़ में जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार अखिलेश यादव बूथ पर बुर्का क्यों लाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट की इतनी टेंशन क्यों हो रही है? अखिलेश भले ही पीडीए की बात करते हो, लेकिन सपा का असल सियासी फॉर्मूला है M+Y का। अखिलेश यूपी के चुनाव में मुस्लिम और यादव वोट के भरोसे ही हैं। यूपी में जिन 9 सीटों पर चुनाव है, इनमें से 3 सीटों पर जीत हार की चाबी भाईजान के पास है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मुसलमानों की आबादी 40% है। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में मुसलमान 45% है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में 65% मुस्लिम है। इन सीटों पर मुसलमानों का एक मुश्त वोट और दूसरी जातियों का सपोर्ट मिल जाए तो फिर कोई भी पार्टी आसानी से चुनाव जीत सकती है। ये जो उन्होंने शिकायत की है कि पुलिस ना, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस ना जांच करे, जो ये काम निर्वाचन आयोग जो भी निर्देश देगा हम सब उसका पालन करेंगे, नियम कानून के तहत चलेंगे और किसी को भी अपना आइडेंटिफिकेशन छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब भारत के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान करते हैं और किसी को भी मतदान करते समय अपना प्रमाण पत्र दिखाना चाहिए। उसको पहले ही अपने वस्त्र पर लगा लेंगे, दिखा देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा हम लोग मतदान के समय करते रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस के जरिए डराने धमकाने की उनके नहीं, पुलिस का काम कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है। 24 के फर्स्ट राउंड में भी यही हुआ था। अखिलेश और इंडिया अलायंस को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला था, जिससे यूपी के सियासी नक्शे पर लाल रंग चढ़ गया। भगवा का असर कम हो गया था। अगर सिर्फ मुस्लिम वोट की बात करें तो लोकसभा में अखिलेश राहुल के इंडिया अलायंस को 92%, एनडीए को 2%, बीएसपी को 5% और अन्य के खाते में 1% वोट गए थे। यूपी में बूथ पर बुर्के का चैप्टर समाजवादी पार्टी ने पढ़ा और जब बीजेपी मैदान में आई तो बात तुष्टीकरण से बोगस वोटिंग और फर्जी वोटिंग तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर बुर्के में फर्जी वोटिंग वाली तस्वीर ट्रेंड करने लगी। बुर्के की डिमांड और फर्जी वोटिंग को क्यों कनेक्ट किया जा रहा है वो समझ लीजिए। इस कनेक्शन को समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 13 नवंबर की बिहार के गया और राजस्थान के अलवर की इन तस्वीरों को देख लीजिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 13 नवंबर को बिहार में उपचुनाव की वोटिंग हुई थी। इस दौरान बुर्के पहनकर बेलागंज के कुरी सराय में बूथ संख्या 67 पर एक महिला वोटिंग के लिए पहुंची। महिला किसी और के नाम पर फर्जी वोट डालने आई थी, लेकिन अधिकारी ने वोटिंग से पहले महिला को पकड़ लिया। जन्म तिथि क्या है? अब ये जेल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ बताओ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। नहीं पता, फर्जी है। चलिए जाइए। फर्जी है ना, बोल दीजिए। अभी से छोड़ दिया जाएगा। बोलिए, फर्जी है ना, है ना, फर्जी है ना, चलो है ना, गया में 13 नवंबर को सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि और भी कई बूथों पर फर्जी वोटरों को पकड़ा गया था। इसमें महिलाएं भी शामिल थी और पुरुष भी। कि बोगस वोट देने आए थे, फर्जी था सर, मैच नहीं कर रहा था। ये कौन सी बूथ है, कहाँ की बूथ है? ये बेला 67 कुरीसराय। जैसा गया में हुआ ठीक उसी पैटर्न का इस्तेमाल राजस्थान के अलवर में हुआ।
लेकिन यहाँ भी बुर्का वाले पैटर्न को अधिकारियों ने पकड़ लिया। गोविंदगढ़ के बूथ संख्या 266 पर एक मुस्लिम महिला बुर्का लगाकर मतदान करने के लिए पहुंची। एजेंट को शक हुआ और बुर्का हटाने की बात हुई, जिस पर महिला भड़क गई। एजेंट के साथ महिला और उसके परिजनों के द्वारा बदतमीजी की गई।